लोक कथाओं के अनुसार बेडरूम के शीशे सिर्फ सजावट नहीं, वे असंतुष्ट आत्माओं के लोक के द्वार हैं। पुरानी चेतावनियों के मुताबिक रात में सोते व्यक्ति के सामने खुला शीशा इन आत्माओं को उनकी और हमारी दुनिया के बीच की खाई पाटने देता है। नीति को भूत प्रेत की कहानियों में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह गर्भवती थी, सुखी वैवाहिक जीवन जी रही थी और नए घर में बसने की तैयारियों में व्यस्त थी। उसकी एकमात्र चिंता अपने बेडरूम के लिए एक अनोखी पुरानी चीज ढूंढना था। बंजारा बाजार में एक विक्रेता उसके पास ऐसी तीव्रता से आया जो आक्रामकता की सीमा पर थी। उसने नीति को एक खास नक्काशीदार शीशा लेने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि यह गर्भवती महिला के लिए था। नीति ने शीशा स्वीकार किया, इसे बस अपने घर की सजावट समझा। ऐसा करके उसने दादी की चेतावनियों को अनदेखा किया और एक अज्ञात इतिहास को अपने निजी स्थान में आमंत्रित किया। शीशा लगाते ही असामान्यताएं शुरू हो गईं। कुछ ही घंटों में परिवार का लकड़ी का पूजा मंदिर अपने आप जल उठा, जिससे घर का आध्यात्मिक केंद्र राख हो गया। जब नीति ने दर्पण को कमरे से बाहर हटाने की कोशिश की तो उसे लगा कि यह शारीरिक रूप से असंभव है। वह शीशा फर्श से चिपक गया था, बिस्तर के ठीक सामने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर रहा था। अचानक हुई परिवहन हड़ताल ने उसके पति शुभम को शहर के दूसरी ओर फंसा दिया। अपने नए घर में पहली बार नीति उस वस्तु के साथ पूरी तरह अकेली रह गई। रात होते होते आग, अचलकांच और पति की अनुपस्थिति ने नीति की सुरक्षा की भावना छीन ली थी। वह एक ऐसे कमरे में अकेली रह गई थी जहां सुरक्षा के पारंपरिक नियम अब लागू नहीं होते थे। पहला दर्शन एक छोटे बच्चे का था जो शीशे में दिखा। वह बिस्तर के पास खड़ा लोरी गा रहा था, फिर ऊपर हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन झटके से तोड़ ली। उसके बाद एक घूंघट वाली गर्भवती महिला आई। उसकी उपस्थिति किसी अलौकिक चमक से नहीं, बल्कि विनाशकारी शारीरिक घावों से थी जो उसके कपड़ों से रिस रहे थे। ये सामान्य आत्माएं नहीं थीं। बच्चे का सिर कटना और महिला पर गंभीर चोटें किसी तेज टक्कर के सटीक फॉरेंसिक नतीजे लग रहे थे। ये अत्यधिक विशिष्ट चोटें एक ही आघात का सीधा शारीरिक नक्शा थीं, जिसे नीति को अब अपने ही घर में देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। फिर प्रेतबाधा मनोवैज्ञानिक हो गई। सत्ताओं ने शुभम की आवाज में नीति को दरवाजे की ओर बुलाया, पर उसे घर खाली और फोन लाइनें कटी मिलीं। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, प्रेतबाधा शारीरिक हो गई। अदृश्य हाथों ने उसके टखनों को जकड़ लिया, उसे घसीटकर बेडरूम और शीशे की ओर ले गए, जिससे उसकी त्वचा पर गहरे घाव हो गए। कमरे के बीच नकाबपोश महिला ने अंततः अपना चेहरा दिखाया। वह बंजारा बाजार की विक्रेता थी। उसके चेहरे पर शुद्ध केंद्रित क्रोध का मुखौटा चढ़ गया। विक्रेता ने नीति के घर में अपनी जगह बना ली थी, बाझाड़ से शुरू हुआ चक्र पूरा करते हुए। प्रेत बाधा उस रहस्य से जुड़ी थी जिसे नीति ने दफनाया था। महीनों पहले वह मानिक नगर में नशे में एक हिट एंड रन की ड्राइवर थी। भूत उसके छोड़े हुए शिकार थे। टक्कर में गर्भवती बेटी मारी गई और छोटे लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। नीति ने अपना भविष्य चुना, अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए भाग निकली, विक्रेता को उन्हें मृत छोड़कर। यह प्रेत बाधा एक अलौकिक प्रत्यर्पण थी, क्योंकि कानून उसे ढूंढ नहीं पाया। विक्रेता ने दर्पण से अपराध को अपराधी के बिस्तर तक पहुंचाया। तंत्र के प्रयोग से शोकाकुल मां ने अपने परिवार की आत्माओं को दर्पण से बांध दिया था, उनकी हिंसक मृत्यु को हथियार में बदल दिया। इस जादू के लिए एक अंतिम चरण बाकी था। नीति को स्वेच्छा से दर्पण को अपने घर में आमंत्रित करना था। उसकी सुंदर वस्तु की चाहत ही जाल की अंतिम कड़ी बनी। नीति के गिड़गिड़ाते ही एक अलौकिक चीख से कमरा भर गया। तीव्र दबाव ने दर्पण तोड़ा, जिससे उसके दिमाग में घातक रक्तस्राव हुआ। शीशे का टूटना इस पीछा करने के अंत का संकेत था। नीति की मौत अंतिम कर्मिक फैसला थी। याद दिलाता है कि आप पुलिस से छिप सकते हैं, पर अपने अक्स से नहीं छिप सकते।